आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बाइक शोरूम कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको सेल इनवॉइसेस कैसे जनरेट करने हैं B2B एंड B2C के लिए। और वहाँ पे अगर कोई भी आपसे सर्विस लेता है तो सर्विस की एंट्री कैसे करनी है, बाइक सेल की एंट्री कैसे करनी है, एक्सेसरीज़ आप सेल करेंगे तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, स्पेयर पार्ट्स को अगर आप सेल करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। जब आप बाइक सेल करते हैं तो वहाँ पे इंश्योरेंस है एंड RTO चार्जेस भी आपको देने होते हैं, तो वो हम कैसे एंट्री करेंगे, ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा एक और चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज में, सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल क्रिएट किए हुए 6 मंथ हो चुके हैं और अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट कीजिए सो दैट वो चैनल ग्रो हो सके एंड मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकूँ एंड मैक्सिमम लोगों को मैं अकाउंटिंग का वर्क हिंदी लैंग्वेज में मैं इस चैनल पे सिखाती हूँ एंड इंग्लिश लैंग्वेज में मैं उस चैनल पे सिखा सकूँ। तो आप सभी लोग के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है एंड इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और मैक्सिमम लोगों को मैं चाहती हूँ कि अकाउंटिंग का वर्क सिखा सकूँ और आप लोग के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गेटवे ऑफ दिल्ली से बी प्रेस कर लीजिए और फ्रॉम द राइट हैंड साइड आपको सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है और डेट हम चेंज कर लेंगे। जिस भी डेट में हम सेल करने वाले हैं उस डेट को आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है एंड यहाँ पे आपको अपने बायर्स का लेजर क्रिएट करना है। तो Alt+C प्रेस करके मैं आपको शो करूँगी कि कैसे आप अपने बायर्स का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहीं से Alt+C प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ पे सपोज़ कीजिए जो हमारे बायर हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए आप B2C सेल कर रहे हैं, तो Alt+C प्रेस करके यहीं से हम शिव कुमार का लेजर क्रिएट कर लेते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, कस्टमर हैं। और ये जो ग्रुप है यहाँ पे हमें एक ग्रुप क्रिएट करना है Alt+C प्रेस करके। अब जैसे कि बाइक लेने आते हैं लोग तो बाइक फाइनेंस कराते हैं, तो डिफरेंट बैंक से वो जो बाइक है वो फाइनेंस कराते हैं। तो सपोज़ कीजिए इन्होंने HDFC बैंक फाइनेंस कंपनी से करवाया है, तो HDFC बैंक हम कर देंगे और यहाँ पे आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है सन्ड्री डेटर्स। इससे क्या होगा, क्यों हमने HDFC बैंक के अंडर में क्रिएट किया, क्योंकि शिव कुमार ने अपना जो लोन है वो यहाँ से इस कंपनी यहाँ से करवाया है HDFC बैंक से। तो जिन जिन कस्टमर ने करवाया होगा उन बैंक के नाम से आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ग्रुपिंग करने में इजी होगा। आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक से कितने लोगों ने लोन लिया है, SBI बैंक से, मतलब किन किन फाइनेंस कंपनी से किन किन लोगों ने लोन करवाया है। इससे ईजिली आप ट्रैक कर सकते हैं। और Alt+C प्रेस करेंगे एंड यहीं से हम सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट के। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर GST में आपको नो रखना है एंड गुड्स ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए। और उसके बाद यहाँ से सपोज कीजिए शिव कुमार ने बाइक परचेस की है पल्सर, तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं क्वांटिटी आपको 2 शो हो रही है। एंटर प्रेस करेंगे और हमने बैच वाइज ऑप्शन को इनेबल किया था, तो यहाँ पे शो हो रहा है कि इस बैच के 2 बाइक्स हैं या फिर 1 बाइक्स हैं। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, रेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करेंगे CGST एंड SGST। इस तरीके से हमने बाइक सेल कर दिया है कस्टमर को। जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया, इस तरीके से आप इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं और इसको आप सेव कर लीजिए। अब नेक्स्ट इनवॉइस मैं आपको शो करती हूँ जहाँ पे कि आप एक्सेसरीज़ को सेल करेंगे या फिर अगर आप B2B को भी अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट की एंट्री में देख लेते हैं। तो सेम एंट्री जनरल सेल्स वाउचर में ही हम इस एंट्री को पास करेंगे। Alt+C प्रेस करके यहाँ पे जो रजिस्टर्ड कंपनी है, कई बार रजिस्टर्ड कंपनी अपने कंपनी के नेम से बाइक परचेस करती है, तो यहाँ पे हम शुभम ट्रेडिंग कंपनी को बाइक सेल कर रहे हैं। इनका आप देखेंगे तो मैंने ग्रुप अंडर सन्ड्री डेटर्स रखा है क्योंकि इन्होंने कोई फाइनेंस नहीं करवाया है, इन्होंने डायरेक्टली पेमेंट किया है और बाइक ले लिया है, तो इसीलिए इनको हम क्रिएट करेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स के अंडर में। और सेल्स अकाउंट में सेल्स कर लीजिए और यहाँ पे इन्होंने बाइक परचेस की है प्लेटिना, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वांटिटी भी आपको शो होगी कि कितना स्टॉक में है। तो सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे इनको पल्सर सेल कर रहे हैं और उसके बाद बैच आपको सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी और रेट। उसके बाद एक और बाइक इन्होंने परचेस की है प्लेटिना,
तो यहाँ पे भी आपको बैच नंबर सेलेक्ट कर लेना है कि किस बैच का आप बाइक सेल करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में, किस रेट के अकॉर्डिंग, और इसको यहाँ पे एंड में हम अप्लाई कर देंगे। और सपोज़ कीजिए अगर आप बाइक भेजते हैं तो वहाँ पे आप फ्रेट चार्जेस भी लेते हैं कि कंपनी कहती है कि हमें बाइक दे दीजिए और जो भी फ्रेट चार्जेस है वो ले लीजिए। तो फ्रेट चार्जेस का लेजर आपको क्रिएट करना है अंडर इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में। और जीएसटी एप्लीकेबल तो यहाँ पे आपको रखना है नॉट एप्लीकेबल रखना है, नॉट एप्लीकेबल रखते हुए और यहाँ पे जीएसटी कर लीजिए। उसके बाद हमें करना है गुड्स एंड बेस्ड ऑन वैल्यू और इसको सेव कर लीजिए। तो सपोज़ कीजिए जो भी फ्रेट चार्जेस लगता है इन दोनों बाइक को डिलीवर करने में, तो सपोज़ कीजिए 5000 है तो हम 5000 कर लेते हैं। इसके ऊपर हम CGST एंड SGST अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से B2B के लिए आप इस तरीके से इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। फ्रेट चार्जेस है तो फ्रेट चार्जेस को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं जहाँ पे कि हम एक्सेसरी सेल करने वाले हैं। कोई कस्टमर आता है और कहता है हमें एक्सेसरीज़ चाहिए, तो एक्सेसरीज़ को आप कैसे सेल करेंगे? आपको यहाँ पे कैश सेलेक्ट करना है, क्योंकि कैश में अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो कैश में ही आप यहाँ पे इनवॉइस जनरेट कर देंगे। तो कैश का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए और सेल्स अकाउंट में सेल्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो भी जो एक्सेसरीज़ आप सेल करने वाले हैं उन सारे एक्सेसरीज़ को 1 to 1 सेलेक्ट करते जाइए। जैसे कि हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं सीट कवर 10 पीसेस और 110 रुपये के रेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद व्हील कवर हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं 10 पीसेस एट द रेट ऑफ 60 या फिर 70 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। इस तरीके से नेक्स्ट प्रोडक्ट हम सेल करने वाले हैं यहाँ पे मैट हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं 10 पीसेस एट द रेट ऑफ 60। तो जो भी रेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेल करेंगे क्वांटिटी 1 to 1 आपको सारे एक्सेसरीज़ को सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद रेट को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे हम CGST एंड SGST को अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सेव कर लेते हैं इस एंट्री को। अगर आप एक्सेसरीज सेल करते हैं तो इस तरीके से आपको सेल करना है। नेक्स्ट एंट्री में हम देखने वाले हैं, सपोज़ कीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है और कुछ सर्विस लेता है, कोई स्पेयर पार्ट्स लगवाता है, तो आप सर्विस देते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। तो सेम सेल्स वाउचर हम यहाँ पे उनके लिए एक सेल्स इनवॉइस जनरेट करेंगे जिसमें कि हम सर्विस या सर्विस चार्जेस देने वाले हैं। यहाँ पे कैश का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि कस्टमर आपको कैश में पेमेंट करने वाला है। सपोज़ कीजिए कोई भी एक्सेसरीज़ उन्होंने आपसे लगवाई, तो यहाँ सपोज़ कीजिए सीट कवर या फिर किसी भी टाइप की आपने सर्विस दी और स्पेयर पार्ट्स भी लगाए हैं, तो यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स के हमने एक्सेसरीज़ के जो है वो बिलिंग कर लिया है और यहाँ पे हम सर्विस उनसे इसी इनवॉइस में चार्ज करेंगे। तो Alt+C प्रेस करके हम यहाँ पे व्हीकल सर्विस चार्जेस का लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के और यहाँ पे GST इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा और GST कर लीजिए एंड उसके बाद आपको सर्विसेज करना है बेस्ड ऑन वैल्यू और इसको सेव कर लीजिए। तो जो भी सर्विसेज आपने दी है वो सर्विसेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे आप चार्ज कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं आप, वहाँ पे आपको सारे मैक्सिमम वीडियोस मिल जाएंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड, जहाँ पे कि उन वीडियो को वॉच करके आप अपने अकाउंटिंग के वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं और भी शार्प कर सकते हैं। एंड कहीं भी किसी भी कंपनी में किसी भी इंडस्ट्रीज़ में इंडिपेंडेंटली आप वर्क कर सकते हैं अकाउंटिंग का। मेरी वीडियोस को वॉच कीजिए, डेली बेसिस पे आप वॉच करेंगे तो परफेक्ट आप अकाउंटेंट बन जाएंगे। सो आई होप जो आज मैंने वीडियो आप लोग के साथ शेयर की है ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये मेरा हिंदी चैनल है, सेकंड इंग्लिश वाला चैनल इसी चैनल के नीचे आपको शो होगा, तो उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू देखने के लिए वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।